बरेली में करीब 31 साल पुराने बहुचर्चित लाली फर्जी एनकाउंटर में आज जिला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट 12 पशुपतिनाथ मिश्रा ने सेवानिवृत्त दारोगा युधिष्ठिर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने सेवानिवृत्त दारोगा युधिष्ठिर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए 31 मार्च की तारीख निर्धारित की थी, जिस पर आज कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर मृतक मुकेश जौहरी उर्फ लाली के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। वहीं इस केस को लेकर एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि कोतवाली थाने में तैनात रहे दारोगा युधिष्ठिर सिंह ने 23 जुलाई 1992 को साहूकारा क्षेत्र निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली को आत्मरक्षा में एनकाउंटर कर मार गिराने का दावा किया था और कूटरचित ढंग से घटना को मुठभेड़ दर्शाकर मृतक लाली पर लूट और जानलेवा हमला के आरोप में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, जिसमें दारोगा ने उल्लेख किया कि 23 जुलाई 1992 को वह बड़ा बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा था। इस दौरान 3 लोग एक वाइन शॉप के सेल्समैन से झगड़ा कर रहे थे, जहां सेल्समैन के विरोध पर 2 युवकों ने उस पर तमंचा तान दिया था, जबकि एक ने शराब की बोतल उठा ली, जिन्हें दारोगा युधिष्ठिर सिंह ने ललकारा तो एक युवक ने उस पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल-बाल बचे। इस दौरान दारोगा ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कही थी, जिसमें घायल हुआ युवक मुकेश जौहरी उर्फ लाली था, जबकि अन्य दोनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए। वहीं लाली ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन दारोगा ने कोतवाली में लाली के खिलाफ लूट और जानलेवा हमला के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में मृतक लाली की मां ने मुठभेड़ को झूठा बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन उनका केस दर्ज नहीं हुआ था। इस पर 5 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सीबीसीआईडी को सौंपे गए केस की विवेचना में साफ हुआ कि दारोगा ड्यूटी पर तैनात ही नहीं था और उसने सरकारी रिवॉल्वर का दुरुपयोग किया है। इस मामले में दारोगा ने मुठभेड़ में सामने से गोली मारना बताया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाली की पीठ पर गोली लगने की पुष्टि हुई थी। इस मामले की जांच के दौरान 20 नवंबर 1997 को सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर शीशपाल सिंह की तहरीर पर दारोगा युधिष्ठिर सिंह के खिलाफ हत्या आपराधिक षड्यंत्र की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं इस केस में सरकारी वकील ने 19 गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया, लेकिन हत्या के मामले में जमानत लेने के बाद आरोपी दारोगा फरार हो गया। इस बीच गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश के दबाव में आरोपी दारोगा को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। आपको बता दें कि इस मामले में वादी की ओर से शासकीय अधिवक्ता के साथ ही बार अध्यक्ष अरविंद कुमार ने भी पैरवी की थी। पुलिस ने दारोगा था थाना किले का, उसने छोटे भाई का मर्डर करा था। कब की घटना है ये? 23 जुलाई सन 92। क्या नाम था छोटे भाई का? किस तरह की घटना हुई थी? थोड़ी जानकारी पूरी दे दीजिए। मुकेश जौहरी उर्फ लाली था। अच्छा, किस तरह से क्या हुआ था? इसने पीछे से गोली मार के मर्डर कर दिया। उसका घटना को क्या दर्शाया है? घटना को क्या घटना दर्शाया? में लूट लिखा कि लूट रहे थे प्रिंसिपल वाइन साहब बड़े बाजार में, लेकिन सब वो घटना फर्जी थी सब। तो आपने किस तरह से पैरवी की? कितना समय लग गया? हमारे बड़े भाई वकील साहब थे जी, भाई 2 अक्टूबर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सब पैरवी करी थी पूरी 100% पैरवी सब कोई कर गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। कैसे न्यायालय के फैसले से किस तरह से आपको लग रहा है? हम संतुष्ट हैं, न्यायालय ने सही फैसला दिया है। हत्यारों को सजा तो मिली, आजीवन अब जेल में तो रहेगा। कितने लोगों को सजा मिली है? एक ही आदमी था, एक इसी में आ रहा। कौन थे वो? किस पोस्ट पे थे? कौन थे? सब इंस्पेक्टर था। क्या नाम था? युधिष्ठिर सिंह। किस थाने की मामला है? ये पोस्टिंग थी थाने किले में इसकी। कांड तो वहीं हुआ था जाकर के थाने किले में, लेकिन फर्जी कांड दिखाया दारोगा ने बड़े बाजार का, थाना कोतवाली क्षेत्र का। लाली हत्याकांड था मुकेश जौहरी, जिसमें युधिष्ठिर सिंह दरोगा है, उसको आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये न्यायालय पशुपतिनाथ मिश्रा जी कोर्ट है, एडीजे 12, वहाँ से सुनाया गया है। और ये लगभग 31 साल पुराना मामला था, जो कि 92 में वाइन साहब के बाहर मुकेश जौहरी को गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद ये दरोगा युधिष्ठिर सिंह फिर थाने में ले जाके इनकाउंटर दिखा के और उसे मार दिया था। उसके बाद इन लोगों के द्वारा पैरवी की गई। सीबीसीआईडी 5 साल तक कम से कम ये लोग दौड़ते भागते रहे। उसके बाद सीबीसीआईडी ने इस पर FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में आया। न्यायालय के बाद 19 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनका निर्णय आज हुआ और उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया गया, 20,000 रुपये से दंडित किया गया है युधिष्ठिर सिंह दरोगा।